कोविड-19 के चलते जम्मू में 20 मौतें कल हुई। अब ये 20 मौतों का फिगर आज के तमाम अखबारों की फ्रंट पेज की सुर्खी है और अखबारों की मजबूरी भी है कि फ्रंट पेज के ऊपर वही खबर आती है जिस खबर में आप ये बता सकें कि ये आज की सबसे बड़ी खबर है। तो जम्मू कश्मीर में कोविड चूंकि सबसे बड़ी खबर है, उसी के चलते 20 मौतें आज तमाम अखबारों में प्रोमिनेंटली पेज 1 की लीड है। अब जब मैंने इन 20 मौतों का थोड़ा आंकलन किया तो पता ये चला कि एक 74 साल के आदमी अमर कॉलोनी तलाब तिल्लो से, 65 साल के एक बुजुर्ग अखनूर से, 79 साल के बुजुर्ग एक बिलावर से, 75 साल के बुजुर्ग त्रिकुटा नगर से और 70 साल के बुजुर्ग शिवनगर से, इन 5 लोगों को नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इन पांचों की मौत वहां नारायणा हॉस्पिटल में हुई। अब जाहिर सी बात है, ये बताया जा रहा है कोमॉर्बिडिटीज थी, दिल की तकलीफ है, फेफड़े की तकलीफ है, किडनी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ये तमाम बीमारियां और बड़ी एडवांस स्टेज में हैं और ऑलरेडी डायबिटीज की वजह से आपके जिस्म की ताकत जो इन्फेक्शन को लड़ने की है वो कम हुई है, लेकिन उसका कतई भी ये मतलब नहीं कि आप डायबिटिक हैं तो अब आप परेशान हो जाएं कि जनाब मैं तो डायबिटिक हूं तो कोविड अगर हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 80 साल के बुजुर्ग, जबरदस्त डायबिटीज, 400 शुगर, सेहतियाब होकर अपने घर वापस गए हैं और कल मुझे यह पता चला कि मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ब्लड कैंसर के एक पेशेंट 70 साल के, वो ब्लड कैंसर के ऑलरेडी पेशेंट थे, कोविड पॉजिटिव थे, उनकी मौत कल हुई है। पटोली बनतलाब का एक नौजवान बच्चा 26 साल का रोड एक्सीडेंट में जबरदस्त तरीके से जख्मी हुआ। रोड एक्सीडेंट में जबरदस्त तरीके से जख्मी होने के बाद कल उसकी मौत हुई। अब इसे भी कोविड के खाते में डाल दिया गया, लेकिन अगर आप थोड़ा एनालाइज करें तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि कोविड की वजह से उसकी मौत हुई, ऐसा नहीं है। उसकी मौत जो है, एक्सीडेंट बड़ा फैटल था। उस फैटल एक्सीडेंट में ग्रेडिंग करते हैं डॉक्टर्स। जब पेशेंट आता है, देखते हैं कि इसके हालात कैसे हैं, हालात की बुनियाद पर वो डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट की ग्रेडिंग क्या होगी। उस ग्रेडिंग की बुनियाद पर फिर यह डिसीजन लिया जाता है कि यह क्रिटिकल है, हाइपर क्रिटिकल है या इसे बचाया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर्स की पूरी कोशिश होती है कि क्रिटिकल पेशेंट को, हाइपर क्रिटिकल पेशेंट को भी बचाया जाए, लेकिन इस 26 साल के युवक की मौत हुई। उसे भी, वो भी कोविड पॉजिटिव था। उसके बाद 65 साल का एक आदमी शास्त्री नगर से, ऑलरेडी मल्टीपल हेल्थ एलिमेंट्स थी उन्हें, जीएमसी में जो ही उनको लाया गया उसी वक्त उनकी मौत हो गई। एक 74 साल का आदमी महेंद्र नगर से, एक 65 साल का आदमी रेजिडेंसी रोड से, दोनों को दिक्कतें थी। कोविड-19 के लिए वो पॉजिटिव थे। दोनों की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई। एक 86 साल के बुजुर्ग कैनाल रोड से, उन्हें जीएमसी जम्मू मृत हालत में लाया गया, वहां पर उनका टेस्ट हुआ, वो कोविड पॉजिटिव निकल आए। एक 75 साल के बुजुर्ग बटियार फजलाबाद पुंछ के, वो होम आइसोलेशन में थे, वो भी कोविड पॉजिटिव, उनकी भी मौत हो गई। 66 साल के एक व्यक्ति छन्नी हिम्मत से, 45 साल के एक व्यक्ति नानक नगर से, 86 साल के एक व्यक्ति कैनाल रोड से, 69 साल के एक व्यक्ति जानीपुर से, इन तमाम को कोमॉर्बिडिटीज थी और ये तमाम लोग जो हैं कल कोरोना पॉजिटिव, कल उनकी जो है मृत्यु हुई है। एक 80 साल की महिला ओल्ड बस स्टैंड रजौरी से, उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में कल उन्हें दम तोड़ा। 62 साल की महिला कटरा रियासी से और 50 साल का आदमी चोपड़ा शॉप उधमपुर से, उनकी भी कोविड पॉजिटिव, ये तमाम लोग कोविड पॉजिटिव थे और इनकी मौत हुई है। इन 20 मौतों के साथ इस वक्त जम्मू रीजन में 205 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। इसमें से 121 लोगों का ताल्लुक जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथ था। 20 लोग रजौरी से, 15 लोग डोडा से, 13 लोग कठुआ से, 10 लोग सांबा से, 8 लोग उधमपुर से, 7 लोग पुंछ से, 4 रामबन और रियासी से और 3 किश्तवाड़ से। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग कल पॉजिटिव हुए हैं। जरा थोड़ा सा आप तमाम लोग ध्यान से इस बात को समझें
पहली बात तो यह समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोविड-19 का कोई इलाज अभी तक नहीं आया है। एक वैक्सीन स्पुतनिक 5, उस स्पुतनिक वैक्सीन को रशिया डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उस वैक्सीन को बनाया जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, खासकर साइंटिस्टों ने यह कहा है कि फेज 3 के जो ट्रायल्स थे उस वैक्सीन के, वो रशिया ने कंप्लीट नहीं किए। उन ट्रायल्स को कंप्लीट किए बगैर ही रशिया ने इस वैक्सीन को मार्केट में उतारने की जो ये कोशिश रशिया कर रहा है, उसको लेकर पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी अलार्म्ड है। लेकिन रशिया के साइंटिस्टों का यह कहना है ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। और कल इंडिया टुडे के उन्होंने ये नवंबर के महीने में उनकी पूरी कोशिश है कि यह वैक्सीन भारत में ट्रायल्स जो है इस वैक्सीन की शुरू हो जाएं, क्योंकि वो डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर इस वैक्सीन को भारत में बड़े पैमाने पर बनाने जा रहे हैं। वो बहुत सारे लोग जो ये पूछते हैं कि हमने 70 साल में किया क्या, आपको जानकर खुशी होगी दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्रेडिबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। डॉक्टर रेड्डीज जो है वो रशिया के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 को बड़े पैमाने पर बनाने जा रहे हैं। यह बात कल रशियन साइंटिस्टों ने करी है। नवंबर के महीने में यह कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन को अवेलेबल कराया जाएगा। इनिशियली यह वैक्सीन डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को और उन तमाम लोगों को जो कोविड के पेशेंटों के साथ डील कर रहे हैं, यानी जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं, जो फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, यह वैक्सीन उन्हें दी जा सकती है। दी जाएगी या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि कल जो बातचीत हुई है, यानी वैक्सीन बिल्कुल यूं समझ लीजिए आसपास ही है। मगर जब तक वैक्सीन नहीं आती तो वैक्सीन क्या है? जब तक वैक्सीन नहीं आती, ये मास्क आपकी सबसे बड़ी वैक्सीन है। आपने ये मास्क पहन के रखा है, ये मास्क पहनने के बाद आप बहुत सारी स्टडीज पढ़ रहे होंगे, उसमें लिखा आ रहा होगा कि मास्क भी जो है वो भी इस वायरस को नहीं रोक सकता। यकीन मत कीजिए, सीडीसी जो इस वक्त पूरे विश्व में इन तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, हमारा ICMR या चेस्ट डिजीज सेंटर जो अमेरिका का है, इनकी जो रिसर्च आ रही है वो साफ तौर पे ये कह रही है अगर आप मास्क 24/7 पहन के रख रहे हैं, 24/7 से मेरा ये मतलब है कि मान लीजिए आप मास्क अगर आपने पहना हुआ है तो आप कोविड से बचे रहेंगे। ये बात जो है ये कंफर्म हुई है और बार बार इसी चीज पर जोर दिया जा रहा है कि 2 गज की दूरी। प्रधानमंत्री ने भी कल कहा कि मुझे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर 2 गज की दूरी चाहिए और 2 गज की दूरी के साथ में मुझे आपके चेहरे पर मास्क चाहिए। अब एक और चीज, रैट टेस्ट जब से शुरू हुए हैं बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं। जो रैट में पॉजिटिव आता है फौरन घर चला जाता है, लेट जाता है और अपने लिए भी परेशानी बन रहा है और अपने घर वालों के लिए भी परेशानी बन रहा है। रैट पॉजिटिव जितने भी लोग आ रहे हैं, अगर आपको बुखार, जुकाम, खांसी, अगर आपको बुखार और खांसी है और आपका बुखार जो है 99-100, क्योंकि लो ग्रेड फीवर जो है वो अलामत है कोविड-19 की। माइल्ड इंफेक्शन यूजुअली कोविड-19 का होता है। माइल्ड का मतलब ये हल्का सा बुखार आएगा आपको, हल्का सा बुखार आने के बाद हल्की सी खांसी आएगी और एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। रैट में अगर आप पॉजिटिव आते हैं और आप परिवार के बीच में रह रहे हैं, 6-7-8 लोगों का परिवार है, आप लगातार उन्हीं के बीच में रह रहे हैं, आप रैट में पॉजिटिव आए हैं, आपके परिवार के 8 लोग और जो लगातार आपके साथ रह रहे थे वो रैट में नेगेटिव आए हैं, तो उसकी 2 संभावनाएं हैं। रैट नेगेटिव का मतलब यह भी हो सकता है कि वाकई वो नेगेटिव है, वो इन्फेक्टेड नहीं है। रैट नेगेटिव का यह भी मतलब है कि आप जब इन्फेक्ट हुए तो आपका जो वायरल लोड है, यानी आपका जो इंफेक्शन है वो जरा ज्यादा है और उनका इंफेक्शन थोड़ा कम है। इसको एक और चीज ये समझिए, एक बार जब आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं उसके बाद अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी मैं कोविड पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी, मैं मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में जाऊंगा तो मेरा कोविड पॉजिटिव बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जितना वायरल लोड आपने लिया है वही वायरल लोड आपका रहेगा और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होगा। सीडीसी की अगर हम माने, ICMR की अगर हम माने, 10 दिनों के बाद, 10 से 14 दिनों के बीच में, वो भी जब आपके सिम्टम्स खत्म हो जाएं, आपका बुखार उतर गया, आपकी खांसी कम हो गई, 10 दिन के बाद
आप किसी को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, ये सीडीसी कह रहा है, ये आईसीएमआर कह रहा है। इसीलिए आईसीएमआर ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसी बुनियाद पर यह कहा था कि जब एक आदमी कोविड पॉजिटिव हो जाए, कोविड पॉजिटिव होने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, कोविड पॉजिटिव होने के बाद अगर उसकी खांसी नहीं बढ़ती, अगर उसका बुखार जो है वो माइल्ड रहता है, बढ़ता नहीं है और बुखार 1-2 दिन में टूटता है, और उसके अलावा उसे कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, और अगर कोमॉर्बिडिटी भी है लेकिन बुखार टूट जाता है और खांसी जो है वो कम हो जाती है और उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 दिन के बाद, 10 से 14 दिन के बाद अगर आपकी इन्फेक्ट करने की, यानी दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करने की आपकी प्रोबेबिलिटी लगभग 0 हो जाती है। आप दूसरे किसी आदमी को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। अब सवाल ये, हमने भी डॉक्टर्स से पूछा कि जी 10 दिन के बाद भी बहुत सारे लोग जो है टेस्ट कराते हैं, पॉजिटिव आते हैं। साइंटिस्टों ने अब ये कंफर्म किया है कि अगर कोई 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद भी पॉजिटिव आ रहा है तो वो रेजिड्यू है वायरस का, ना आपको बुखार है, ना आपको खांसी है, ना कोई और दिक्कत है, ना आपने जब चेस्ट एक्सरे कराया उसमें चेस्ट में भी कुछ नहीं, आपकी फाइंडिंग्स बिल्कुल कुछ नहीं है, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इसीलिए आईसीएमआर ने कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यह कहा था कि जब एक आदमी पॉजिटिव आए, अगर वो एसिम्टोमेटिक है या माइल्डली सिम्टोमेटिक है, तो उसका दोबारा 10 दिन के बाद टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 दिन के बाद एज अ मैटर ऑफ रूटीन आप 10 दिन के बाद उसको जो है घर भेज दें। अब तो होम आइसोलेशन हो गई, होम आइसोलेशन में भी इस चीज का ख्याल रखिए कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, आप घर वालों से अलग हैं, आपका बर्तन, आपकी तमाम चीजें जो है वो परिवार के बाकी तमाम लोगों से अलग होनी चाहिए। आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनिए। मास्क पहनने के बाद आप जिस भी वॉश बेसिन का इस्तेमाल करते हैं वहां पर आप अपने हाथ धो लिए। हाथ धोने के बाद डिसइंफेक्टेंट उसके ऊपर छिड़क दें। हाथ धोने के बाद डिसइंफेक्टेंट छिड़कने के बाद आपका काम हो गया। अगर मान लीजिए आप एक ही वॉशरूम यूज कर रहे हैं, उस एक वॉशरूम को यूज करने का, मान लीजिए कई घर हैं, कहीं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, एक ही घर इस्तेमाल कर रहे हैं, 2, 4, 5 लोग एक ही घर में रह रहे हैं और आपका एक पेशेंट जो है वो कोविड पॉजिटिव है, उसमें भी अगर आप सीडीसी की वेबसाइट पर चले जाएं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर चले जाएं, कैटेगोरिक है वहां पर कि अगर माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन सेचुरेशन पर ध्यान रखें, आप अपने बुखार का ध्यान रखें। इन दोनों चीजों पर अगर आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं दोनों चीजों पर आपने ध्यान रखना है। अगर आपका बुखार नहीं टूटता तो फौरन आप 108 डायल करें और आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं। बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेटने भी नहीं हो पा रहा और आप ये कह रहे हैं जी ठीक हो जाएगा, ये बेवकूफी ना करें। आप अपनी बीमारी को ना छुपाएं, आप 108 डायल करें, फौरन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएं और अस्पताल में भर्ती हो जाएं और ये यकीन मानें कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, आप हॉस्पिटल से सेहत सलामत होकर, बिल्कुल ठीक ठाक होकर वापस आएंगे। बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं। आइसोलेशन वार्ड की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि जी आइसोलेशन वार्ड में रात के टाइम में डॉक्टर्स नहीं होते, पैरामेडिक्स नहीं होते। क्या ये आज की दिक्कत है? क्या ये कोविड-19 के बीच की परेशानी है? क्या ये परेशानी आज ही आ रही है? मेरे पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जब वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्हें हार्ट अटैक आया था, हमें भी रात को डॉक्टर को जगाना पड़ता था, हमें भी रात को नर्स ढूंढनी पड़ती थी। तब तो कोविड की इतनी परेशानी थी नहीं, तब तो ये दिक्कत थी नहीं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंटों के साथ, जिनके साथ हॉस्पिटल में रहने का या जिनको हॉस्पिटल में जिनकी तीमारदारी करने का मुझे मौका मिला, तब भी यही हाल था। कोई फर्क, कोई कुछ डिफरेंट नहीं था। आज कुछ अलग नहीं है, आज तो डर और है ना, आज तो खौफ ज्यादा है, डर ज्यादा है। इस खौफ और डर के चलते आज नर्स आपको जो है आइसोलेशन वार्ड में नहीं मिलेगी, आज आपको आईसीयू में नर्स नहीं मिलेगी, नर्सिंग ऑर्डरलीज नहीं मिलेंगे, डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। डॉक्टर्स भी एक के बाद दीगरे पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो खौफ लोगों के जहनों में है। आप इस खौफ का किस तरीके से इस खौफ को खत्म कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सरकार को सोचना है उस पर। और वो इस चीज की भी अक्कासी करता है कि एज ए समाज हम लोग कहां पर खड़े हैं। लेकिन आज जो एक और सबसे दुखद, जो सबसे अफसोसनाक बात है, वो ये है कि कहां है जम्मू की लीडरशिप,
कहां है जम्मू के नेता, कहां हैं वो सारे लोग जो छोटी छोटी बातों पर लाठी डंडा लेकर सड़क पर उतर आते हैं? कहां है वो सारे लोग जिनके अंदर वो जज्बा है अपनी कौम के लिए कुछ करने का, अपने लोगों के लिए कुछ करने का, जो कर गुजरना चाहते हैं कुछ? आज के दिन आप नजर नहीं आ रहे, आप सब गायब हैं। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में परेशानी है, आप लोग नजर नहीं आ रहे। एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कह दिया, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जो है कुछ जो कोशिशें की जा रही हैं उन कोशिशों को फ्रूटफुल बना दिया जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक हो जाएगी। वहां पर वादा है, इसको होने में टाइम लगेगा, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्या हमारे पास जम्मू में सुपर हॉस्पिटल्स नहीं हैं जहां पर हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है? इन सब चीजों पर सोच विचार करने की जरूरत है। और वो जम्मू की लीडरशिप जो जम्मू 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 करती रहती है, आज 20 लोगों की जान गई है, इनकी जान जाने के बाद भी आप लोग खामोश हैं और इतना डरने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। जब से कोविड-19 जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, तमाम सियासी लीडर जितने भी लोग इस कोविड-19 के शिकार हुए हैं, सब के सब स्वस्थ होकर वापस आए हैं। ठीक है, यात्राएं करने का समय यह नहीं है। कोविड-19 ने आपको इन्फेक्ट किया है, आपको उसके बाद संजीवनी मिल चुकी है, आप दोबारा इन्फेक्ट होने वाले नहीं। अगर आप दोबारा इन्फेक्ट होने वाले नहीं तो आप आईसीयू में क्यों नहीं जाते? आप हॉस्पिटल के प्रशासन के साथ बात क्यों नहीं करते? आप सरकार के सामने गुहार क्यों नहीं लगाते? आप लोगों के लिए परेशान क्यों नहीं? ये सब कुछ जम्मू की सिविल सोसाइटी को, जम्मू के आम लोगों को, जम्मू के नेताओं को और जो जम्मू के नेता होने का दावा करते हैं उन सबको सोचना होगा। तख्तियां लटकाने से काम नहीं बनेगा, ये शोरगुल करने से और फेसबुक के ऊपर खूबसूरत सी वीडियो डालने से कुछ नहीं बनने वाला, एक खूबसूरत इंटरव्यू देने से भी कुछ नहीं बनने वाला। आपको हाई लेवल पर ये तमाम चीजें हाईलाइट करनी होगी। इस कोविड-19 ने एक्सपोज करके रख दिया है हमारे मेडिकल सिस्टम को, एक्सपोज करके रख दिया है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को, और सब सामने लाई है वो तस्वीर जो तस्वीर हम देखते नहीं थे। आज हमारे सामने सब कुछ है। इसीलिए कोविड-19 के जो क्रिटिकल पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। उस ऑक्सीजन सप्लाई को इंश्योर करना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उस ऑक्सीजन सप्लाई को इंश्योर करना केंद्र सरकार का काम है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन इन सब का हौसला बढ़ाना मेरा और आपका काम है, वो हम करते रहेंगे। लेकिन समाज में जागरूकता पैदा करना, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर आमादा करना, लोगों को मास्क पहनने पर मजबूर करना, लोगों को हैंड सैनिटाइजेशन को लेकर सेंसिटाइज करना, आज के दिन तमाम राजनीतिक दलों के जितने भी वर्कर हैं उनका यह काम है। यह काम अगर तमाम राजनीतिक दल ईमानदारी के साथ करेंगे, यकीन जानिए कोविड-19 की ये जंग हम जल्दी लड़ेंगे। माफ कीजिएगा, लड़ेंगे नहीं बल्कि लड़ रहे हैं और जल्द कामयाब होंगे। और आखिर में फिर आपसे गुजारिश, 20 लोग हमसे जुदा हुए हैं, 20 लोग इस कोविड-19 का शिकार होकर शहीद हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह इन तमाम लोगों को स्वर्ग में जगा दे, जन्नत में जगा दे। आप लोगों से ये गुजारिश कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और साथ में मास्क पहनना, इन तमाम चीजों को इंश्योर करें, क्योंकि हम पीक से गुजर रहे हैं और इस पीक के बाद इस कर्व को अगर हमको फ्लैट करना है तो हमें उन तमाम कानूनों का पालन करना होगा जिनकी बात बार बार प्रधानमंत्री भी करते हैं, हमारी सरकारें भी करती हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, और जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर स्टार्स हैं वो तमाम सितारे भी आपको ये तमाम बातें कहते हैं।